आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स डन में स्वागत है। कभी एक छोटे से कमरे में बैठकर वेबसाइट बनाने वाला लड़का आज लाखों लोगों के खाने की आदत बदल चुका है। ये कहानी है ज़ोमैटो की, एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी उड़ान बन सकती है। ज़ोमैटो का आइडिया कैसे आया? साल था 2008। दिल्ली की ठंडी शामें और ऑफिस का भारी भरकम काम। उस समय दीपिंदर गोयल और उनके कुछ दोस्त बेन एंड कंपनी नाम की एक कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे थे। हर दिन लंच टाइम पर एक ही परेशानी आती थी, आज खाना कहाँ से मंगवाएं? इस रेस्टोरेंट का मेन्यू कहाँ है? क्या ये रेस्टोरेंट बंद तो नहीं? कॉल करूं या कोई लिस्ट है? हर कोई मेन्यू कार्ड ढूंढता, एक दूसरे से पूछता, और इस छोटे से दिखने वाले प्रॉब्लम ने दीपिंदर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हो अगर सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू ऑनलाइन मिल जाएं? बस यहीं से जन्म हुआ foodybay.com का। ज़ोमैटो की शुरुआत दो दोस्तों ने की थी। दीपिंदर गोयल, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई शुरू में बेन एंड कंपनी में काम, टेक्नोलॉजी और डिजाइन में गहरी समझ। पंकज चड्डा, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई, दीपिंदर के साथ को फाउंडर बने। इन दोनों के पास न तो बहुत पैसा था न बड़ा ऑफिस, पर था एक बड़ा सपना, दुनिया को ऑनलाइन फूड एक्सप्लोरिंग का नया तरीका देना। शुरुआत में जब इन लोगों ने वेबसाइट बनाई, नाम रखा गया foodybay.com। उसमें सिर्फ कुछ ही रेस्टोरेंट्स के मेन्यू पीडीएफ के रूप में अपलोड किए गए थे। पहली समस्या आई, किसी को परवाह नहीं थी। रेस्टोरेंट वाले सोचते थे, ऑनलाइन डालकर क्या होगा, लोग तो वैसे ही कॉल करते हैं। उपयोगकर्ता सोचते थे, क्या ये अपडेटेड है, सही प्राइस है या पुराना? लेकिन दीपिंदर ने हार नहीं मानी। वो खुद स्कूटर लेकर निकलते, रेस्टोरेंट्स में जाकर मेन्यू इकट्ठा करते, स्कैन करते, खुद वेबसाइट में डालते, फिर लोगों को लिंक भेजते। ये कोई आसान काम नहीं था। रोज 12 से 14 घंटे काम करना कोई कमाई नहीं, पर उम्मीद थी कि एक दिन लोग इसे अपनाएंगे। 2010 में फूडीबे नाम बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय ईबे नाम की एक बड़ी वेबसाइट पहले से थी। ब्रांडिंग के लिए उन्हें कुछ छोटा, अनोखा और ग्लोबल चाहिए था। ज़ोमैटो नाम इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें टोमेटो जैसी फीलिंग थी, खाना, ताजगी और यूनिकनेस। जेड से शुरू होने की वजह से भी ये नाम कैची था। इस तरह ज़ोमैटो नाम सामने आया, जो अब भारत का एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। ज़ोमैटो सिर्फ एक फूड डिलीवरी वेबसाइट नहीं थी। दीपिंदर के मुताबिक हम लोगों की फूड डिसीजन की परेशानी को हल करना चाहते थे। उद्देश्य ये था कि लोग किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू ऑनलाइन देख सकें, रेटिंग और रिव्यू पढ़ सकें, रेस्टोरेंट्स की फोटो और लोकेशन जान सकें। एक ऐसा अनुभव मिले जिससे खाना ऑर्डर करने से पहले ही तय हो जाए, क्या खाना है, कहाँ से खाना है, कितना अच्छा है। धीरे धीरे ये केवल मेन्यू की वेबसाइट नहीं रही, ज़ोमैटो बना एक फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। शुरुआत सिर्फ दिल्ली से हुई थी, पर जैसे जैसे लोग वेबसाइट का इस्तेमाल करने लगे, इसकी मांग बढ़ने लगी। ज़ोमैटो ने धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में कदम रखा। मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, हर शहर में टीम भेजी जाती, रेस्टोरेंट से बात होती, मेन्यू इकट्ठा किए जाते। उस दौर में सोशल मीडिया भी बहुत मददगार साबित हुआ। लोग ज़ोमैटो के लिंक एक दूसरे को भेजते। ज़ोमैटो का मिशन था हर शहर में हर रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध कराना, वो भी बिना जाए, सिर्फ मोबाइल से। ज़ोमैटो की तकनीक बहुत सिंपल थी, लेकिन बेहतरीन एग्जीक्यूशन के साथ। वेबसाइट और ऐप पर रजिस्टर करें, शहर और लोकेशन चुनें, आसपास के रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। हर रेस्टोरेंट का मेन्यू, रेटिंग, रिव्यू और फोटो देख सकते हैं। खाना पसंद आने पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा, ऑर्डर का लाइव ट्रैकिंग। धीरे धीरे इसमें टेबल बुकिंग, ज़ोमैटो गोल्ड, प्रो जैसे मेंबरशिप प्रोग्राम्स, क्लाउड किचन्स और हाइपर प्योर सप्लाई जैसे फीचर्स भी जोड़े गए। ज़ोमैटो ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। ज़ोमैटो की सफलता सिर्फ पैसों में नहीं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने में भी है। हजारों डिलीवरी पार्टनर्स को नौकरी मिली, छोटे रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन विजिबिलिटी मिली, नए ग्राहकों तक पहुंच बनी। टेक्नोलॉजी का लाभ छोटे दुकानदारों को भी मिला। ज़ोमैटो ने दिखा दिया कि अगर सोच बड़ी हो और मिशन साफ हो तो एक आइडिया से करोड़ों जिंदगियां बदली जा सकती हैं। ज़ोमैटो, एक सपना जो दिल्ली की गलियों में शुरू हुआ और दुनिया के नक्शे पर
एक चमकता सितारा बन गया। जोमैटो को पहली बार फंडिंग कैसे मिली? साल 2010। जोमैटो ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे शहरों में थोड़ी बहुत पहचान बना ली थी, लेकिन अब जरूरत थी पैसे की। बेहतर वेबसाइट बनानी थी, ऐप लॉन्च करना था, ज्यादा स्टाफ चाहिए था और दूसरे शहरों में पहुंचना था। तब आए इन्फो एज के संजीव बिखचंदानी। उन्होंने जोमैटो की मेहनत और विजन को समझा और पहली बार 4.7 करोड़ रुपए की फंडिंग दी। यही फंडिंग जोमैटो की असली रफ्तार की शुरुआत बनी। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़े, लोगों की जरूरत भी बदलने लगी। अब लोग अपने फोन पर ही सब कुछ करना चाहते थे। खाना ऑर्डर करना, रिव्यू पढ़ना, मेन्यू देखना। 2011 में जोमैटो ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में था शहर और पिन कोड के आधार पर रेस्टोरेंट ढूंढना, मेन्यू, फोटो और कीमत देखना, रिव्यू और रेटिंग पढ़ना और फिर खाना मंगवाना या रेस्टोरेंट जाने का फैसला लेना। जोमैटो ने यूआई यूएक्स को इतना सिंपल बनाया कि एक छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सके। जोमैटो को अब जरूरत थी कस्टमर सपोर्ट की, टेक्निकल डेवलपमेंट की, सेल्स और मार्केटिंग टीम की। दीपिंदर ने धीरे धीरे एक डेडिकेटेड टीम बनाना शुरू किया। हर शहर में छोटे ऑफिस, लोकल लोग और मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम। टीम सिर्फ जॉब नहीं करती थी, हर सदस्य खुद को जोमन कहने लगा, मतलब जोमैटो का सोल्जर। 2012-13 में जोमैटो ने भारत से बाहर भी कदम रखना शुरू किया। शुरुआत की यूएई, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये एक बहुत बड़ा और रिस्की फैसला था। नया देश, नया कल्चर, नया खाना, नई टीम, नई भाषा, नई मुश्किलें। पर जोमैटो ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इंटरनेशनल ब्रांड बनते गए। उनका मकसद एक था, हर जगह खाने की खोज आसान बनाना। अब जोमैटो सिर्फ मेन्यू वेबसाइट नहीं रहा, वो बनने लगा एक ऑल इन वन फूड सोल्यूशन प्लेटफॉर्म। जोमैटो ने नई सेवाएं शुरू की। जोमैटो बुक टेबल, अब यूजर रेस्टोरेंट में सीट बुक कर सकते थे। जोमैटो प्रो गोल्ड, स्पेशल मेंबरशिप जिसमें ऑफर्स, छूट और एक्सक्लूसिव एक्सेस। जोमैटो इवेंट्स, खाने से जुड़े इवेंट्स जैसे फूड फेस्टिवल। जोमैटो व्हाइट लेबल, छोटे रेस्टोरेंट्स को अपना ऐप बनाने में मदद। हाइपरप्योर, रेस्टोरेंट्स को फ्रेश ग्रोसरी सप्लाई करना। जोमैटो ने खुद को सिर्फ कंज्यूमर ऐप नहीं रखा, वो B2B और B2C दोनों में काम करने लगा। जोमैटो की टीम का मानना था, बदलाव जरूरी है, जो ठहरा वो पिछड़ गया। हर कुछ महीनों में ऐप अपडेट होता, नई टेक्नोलॉजी आती, मशीन लर्निंग, जियो टैगिंग, प्रिडिक्टिव ऑर्डर टाइम। कस्टमर एक्सपीरियंस को केंद्र में रखकर काम हुआ। हर बटन, हर स्क्रीन, हर स्टेप को यूजर के मुताबिक बनाया गया। यही वजह थी कि लोग कहते थे, जोमैटो मतलब भरोसा। साल 2021, जोमैटो ने एक ऐसा कदम उठाया जो कई स्टार्टअप्स के लिए एक प्रेरणा बन गया। जोमैटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। ये भारत का पहला बड़ा फूड डिलीवरी स्टार्टअप था जिसने आईपीओ में एंट्री की। पहली बार लोगों ने जोमैटो के शेयर खरीदे। लिस्टिंग के पहले दिन ही कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गई। इसने पूरे भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला दिया कि अब सिर्फ आईटी कंपनियां ही नहीं, एक खाने की वेबसाइट भी स्टॉक मार्केट में धमाल मचा सकती है। कोई भी सफलता बिना मुश्किलों के नहीं आती। जोमैटो को भी कुछ समय घाटा झेलना पड़ा। डिलीवरी टाइम को लेकर आलोचना हुई, ऐप में बग्स और यूजर एक्सपीरियंस की समस्याएं आईं, सोशल मीडिया पर बहसें भी हुईं। लेकिन जोमैटो ने हर बार सीखा, माफी मांगी और सुधार किया। जोमैटो की नीति रही, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जोमैटो सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागा, उसने समाज के लिए भी कई काम किए। लॉकडाउन के समय लाखों लोगों तक खाना पहुंचाया। डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बीमा और मेडिकल सहायता। महिला डिलीवरी स्टाफ को बढ़ावा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल पैकेजिंग। जोमैटो ने टेक्नोलॉजी के साथ सेंसिटिविटी भी दिखाई।